नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड की चित्रकला के बारे में, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज जानते हैं झारखंड की चित्रकला, जो जेपीएससी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और झारखंड की चित्रकला में सबसे पहले हम लोग जानते हैं सोहराय चित्रकला को। सोहराय चित्रकला, तो सोहराय चित्रकला का बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग हेडिंग देंगे सोहराय चित्रकला। तो सोहराय चित्रकला जो है, ये सोहराय पर्व के समय बनाई जाती है। तो ये क्यों, ये दीवार एक चित्रकला है, मतलब दीवार पे चित्रकला को की जाती है दीवार पे। और कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के बाद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कब किया जाता है, वर्षा ऋतु के बाद ये किया जाता है। सोहराय पर्व तभी होता है। तो ये चित्रकला जो है, सोहराय महापर्व जो बहुत बड़ा पर्व होता है सोहराय, तो इसको रख सकते हैं सोहराय पर्व के बाद। सोहराय पर्व के बाद ये मनाए के समय ही ये मनाया जाता है, मतलब वर्षा ऋतु के बाद मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। दीपावली के अगले दिन होती है, दीपावली जैसे होती है दीपावली, उसके अगले दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। उस समय ये चित्रकला को किया जाता है। ठीक है, सोहराय चित्रकला और कोहबर चित्रकला दोनों को, ये सोहराय चित्रकला भी और कोहबर दोनों को क्या जीआई टैग मिला हुआ है। कब मिला है? 2020 में। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। सोहराय चित्रकला और कोहबर दोनों को मिला के। तो इस चित्रकला में होता क्या है? तो इस चित्रकला में क्या होता है, चित्रकला में देवता जो होता है, देवता हर एक जगह एक देवता का पूजा जाता है। तो देवता का नाम है पशुपति। पशुपति बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कहा जाता है प्रजापति। ठीक है, पशुपति या प्रजापति की विशेष रूप से बनाई जाती है मूर्ति, और चित्रण किया जाता है। चित्र है तो चित्रण किया जाएगा, चित्रण किया जाता है दीवार के ऊपर, जिसमें से क्या होता है अब हम बताते हैं। कि याद रखिए कि सोहराय चित्रकला दीवार चित्रकला है, वर्षा ऋतु के बाद सोहराय पर्व के समय मनाया जाता है, और दीपावली के एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दीपावली के एक दिन बाद ये सोहराय चित्रकला मनाया जाता है। ठीक है, आगे ये जानते हैं कि पशुपति की मूर्ति जो है वो कैसी होती है। तो पशुपति की जो मूर्ति होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि पशुपति की मूर्ति कैसी होती है। तो पशुपति की जो मूर्ति होती है वो हम जानते हैं प्रजापति या पशुपति, प्रजापति या पशुपति। इसी की चित्रकला में इन्हीं को दिखाया जाता है, पशुपति या। तो इसमें क्या होता है कि पशुपति जो है एक साड़ के ऊपर बैठा रहता है, एक साड़ के ऊपर बैठा या खड़ा हो सकता है, दिखाई देता है, साड़ के ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। साड़ के ऊपर पशुपति को दिखाया जाता है। साथ ही क्या होता है, पशुपति का चित्र प्रायः डमरू की आकृति के जैसे होता है, एक डमरू ऐसे आकृति का। तो आप ऐसे याद रखिए डमरू की आकृति का, मतलब ये कला है, तो उसको जितने शानदार तरीके से पेश किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसके बनाया जाता है। कौन सा चित्रकला का बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं सोहराय चित्रकला का, सोहराय चित्रकला का। तो सोहराय चित्रकला में हम लोग क्या क्या खास बातें याद रखेंगे। सोहराय चित्रकला दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है, एक दिन बाद, दिवाली के एक दिन बाद सोहराय पर्व के समय मनाया जाता है। मतलब बनाना की प्रवृत्ति है कि पर्व जब हो रहा है उस पर्व के समय इसके मनाया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ये जो पेंटिंग है सोहराय पेंटिंग के दो प्रकार है, एक कुर्मी सोहराय और दूसरा जो है वो है मांझू सोहराय, मांझू सोहराय। ठीक है, ध्यान रखेंगे मांझू सोहराय, कुर्मी सोहराय और मांझू सोहराय। ठीक है, साथ ही यह जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को मुख्य रूप से हजारीबाग क्षेत्र में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हजारीबाग क्षेत्र में इस पेंटिंग को की कलाकृति को अपनाया गया है। और यहाँ पर ज़्यादा इसको लोग यहाँ पर प्रसिद्ध है हजारीबाग में इस शैली के लिए। ठीक है, अत्यंत प्रसिद्ध है ये हजारीबाग में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दो हो गए कुर्मी सोहराय और
मांझू सोहराय पेंटिंग, ठीक है। कुर्मी समाज में ये मांझू सोहराय में प्रसिद्ध है, और थोड़ी थोड़ी बारीकी डिफरेंस दोनों में होती है। तो वो उस तरह बहुत सुंदर लगती है, आप लोग जाके देखिएगा। बहुत सुंदर साड़ के अगल बगल उसका होता है, पेंटिंग बनाई जाती है। पेंटिंग बहुत सुंदर होता है, रंग बिरंगे कलर्स यूज किए जाते हैं। येलो कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर का मिक्सचर से इस पेंटिंग का उभारा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी पेंटिंग है जो झारखंड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने जैसे जाना कि 2020 में जीआई टैग सोहराय पेंटिंग को मिला है, तो और एक पेंटिंग को साथ मिला, उसको भी साथ में जान लेते हैं। तो वो पेंटिंग है कोहबर पेंटिंग। कोहबर पेंटिंग चित्रकला, कोहबर चित्रकला। तो कोहबर चित्रकला में क्या होता है, कोहबर दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक का मतलब है कोह और दूसरा का मतलब है वर। तो कोह का मतलब क्या होता है, एक गुफा, ठीक है, गुफा। और वर का मतलब होता है दूल्हा। तो कोहबर मतलब विवाह के समय इस पेंटिंग को किया जाता है, और इस चित्रकारी को वसंत ऋतु में किया जाता है। समय पूछता है वसंत ऋतु में, तो इस विवाह उसी समय में होता है, वसंत ऋतु में। वर्षा से आगमन तक किया जाता है। वसंत ऋतु शुरू होता है और जब तक बरसात, मतलब विवाह जब तक होता है वर्षा तक किया जाता है, ठीक है। और यह जनवरी से जून तक किया जाता है, ऐसे समझिएगा। तो जनवरी से जून तक किया जाता है, जनवरी से जून माह तक, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इस चित्रकारी में स्त्री और पुरुष मतलब विवाह के समय इसमें विवाह में होने वाले रीति रिवाजों को दिखाया जाता है, स्त्री पुरुष के बारे में इसमें बताया जाता है। तो यह एक वैवाहिक कोहबर चित्रकला, अभी भी हर जगह है कि कोहबर का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, फूल पत्ती, साथ में प्राकृतिक चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जादू टोना का भी इस्तेमाल, जादू टोना का मतलब चित्रण में दिखाया जाता है कि पेड़ पौधे से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, जादू टोना से रिलेटेड, पक्षी, पेड़ पौधा, जादू टोना और ज्यामितीय आकृतियाँ भी। आकृति ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्त्री पुरुष के बारे में, प्रकृति में जितने चीज़ विराजमान है हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखिए वसंत ऋतु में, और जनवरी से जून तक के मध्य में इसको मनाया जाता है। और इसमें एक समाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है बिरहोर समाज में इसका बहुत महत्व है। मतलब बिरहोर जनजाति के लोग इसमें विशेष स्थान है, बिरहोर जनजाति में। और इसमें क्या बोलते हैं, बिरहोर जनजाति की जो देवी होती है उसका पेंटिंग इसमें विशेष चित्रण किया जाता है। बिरहोर जनजाति की जो देवी है, बिरहोर जनजाति में जो देवी है सिक्की देवी, उसका विशेष स्थान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग याद रखेंगे कि यह जनवरी से जून के बीच में, यानी विवाह जब होता है, और वसंत ऋतु से, वसंत से लेके वर्षा तक, ठीक है, याद रखिएगा। और 2020 में इसको जीआई टैग मिला है, दोनों को मिलाकर कोहबर और सोहराय को दोनों को मिला है। तो ये याद रखिएगा, 2020 में इसको जीआई टैग मिला है, किसको, कोहबर को और सोहराय चित्रकला को। आगे देखते हैं कि आगे कौन सी ऐसी, तो आगे हम लोग जानेंगे जादू पोटिया। जादू पोटिया में क्या होता है, जादू और पोटिया जो है इसका मतलब समझते हैं। जादू पोटिया का मतलब है, जादू का मतलब होता है चित्र बनाने वाला, चित्र जो बनाता है, बनाने वाला आदमी जो चित्र को बनाता है, ठीक है, चित्र बनाने वाला। और पोटिया का मतलब है, पोटिया या पेटिया का मतलब है छोटे कपड़े,
छोटे कपड़े। तो इसमें छोटे छोटे कपड़ों को इस्तेमाल करके चित्रकला किया जाता है। और इसमें संथाल समाज इम्पोर्टेंट है। संथाल परगना में, ये स्थान में भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, संथाल परगना में बंगाल से सटे हुए, मतलब संथाल परगना में भी तो होता ही है। संथाल परगना में परगना और बंगाल, वेस्ट बंगाल से सटे हुए जितने हैं जगहों में होता है। और इसमें क्या होता है, लोक कथा, मतलब इसमें आके जो जादू होता है, एक व्यक्ति होता है, वो चित्र छोटे छोटे कागजों की सहायता से, छोटे छोटे कपड़ों की सहायता से क्या करता है, कोई कहानी को बताता है, कोई कहानी को बताता है, कोई रीति रिवाजों को आके समझाता है, एक मैसेज प्रोवाइड करता है समाज को, रीति रिवाज को बताता है, धार्मिक विश्वास को बताता है। जो आजकल हम लोग यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हैं या कुछ भी जहाँ देखते हैं, तो जादू पेंटिंग से वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है कि कोई सीख दे समाज को, या कोई ऐसी बात जो लोगों के पास नहीं पहुँची हो तो उसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, और टुकड़ों को जोड़ के वो चित्र बनाते हैं, चित्र को वो आगे रखते हैं और गा के समझाते हैं कि ये क्या है। जिसमें से क्या होता है, चित्र, जिसमें चित्र जो की संख्या है, चित्र की संख्या वो 4 से 16 चित्र से वो एक कहानी को पूरी बता देते हैं। ठीक है, जादू। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग जानेंगे कि और कौन से पेंटिंग है जो झारखंड में बहुत ज़्यादा चर्चित है या बहुत ज़्यादा उनको जानना हमें ज़रूरी है। तो आगे है पेथकर चित्रकला। तो पेथकर चित्रकला में क्या होता है, पेथकर चित्रकला जो है सबसे मुख्य रूप से सिंहभूम में फेमस है। ठीक है, अब ये जगह पूछता है, जनजाति पूछती है, तो ये याद रहेंगे। तो पूर्वी सिंहभूम के, पूर्वी सिंहभूम के ढालभूल में, ढालभूमगढ़ का प्रखंड जो है, उसका एक गांव है आमूडूबी। गांव का नाम है आमडूबी गांव। वहाँ पर ये चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस गांव में ये चित्रकला ही प्रसिद्ध है और वहाँ विलुप्त होने जा रही है। आमडूबी गांव को पर्यटन गांव घोषित कर दिया गया है। पर्यटन गांव घोषित कर दिया गया है, पर्यटन गांव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि पेड़ के छाल से, ठीक है, पेड़ के छाल और उसकी पत्तियों से पेंटिंग की जाती है। पत्तियों के रस से बनाई जाती है। ठीक है, आम का छाल, उससे कलर अलग अलग आते हैं, उससे किसी भी पेड़ के छाल से प्रकृति का कलर जो होता है उससे वो बनाते हैं। और स्क्रॉल चित्रकारी का ये उदाहरण है। चित्रकारी होती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो जनजाति होती है, सबसे ज़्यादा जनजाति इसमें सिंहभूम में हो रही है। सिंहभूम में सबर जाति निवास करती है इस हिसाब से। तो ये चित्रकारी कौन सी जनजाति करती है, इस चित्रकारी को सबर जनजाति चित्रकारी के में निपुण होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि सिंहभूम में यह होता है। आमाडुबी गांव इसमें महत्वपूर्ण है। ढालभूमगढ़ प्रखंड में पेड़ की छाल और पत्तियों से, इसके रस से बनाया जाता है स्क्रॉल चित्रकारी। और सबर जनजाति इस चित्रकारी में बहुत ही ज़्यादा अग्रणीय है, या उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चित्रकारी आती है। आगे है भित्ति चित्रकारी। तो भित्ति चित्रकारी में क्या होता है, दीवालों पे, मतलब दीवालों में ये चित्रकारी होती है। यह रहेंगे, यह जो दीवार पे जो मिश्रण होता है, वॉल पेंटिंग भी कहा जाता है इसको, वॉल पेंटिंग। इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्री आकृति से ट्रायंगल, सर्कल, आपका स्क्वायर यूज करके, रेक्टेंगल ऐसे यूज करके वो ये चित्रकारी को करते हैं। इस चित्रकारी में क्या होता है, इसका विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, संथाल समाज में। संथाल समाज में इसका विकास हुआ है। और ये सबसे पहले जगह जो है, ये जगह का नाम है
चंपागढ़ जो हजारीबाग में है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, हजारीबाग में हुआ है। चित्रकाली को संथाल परगना क्षेत्र में क्यों संथाल का है, छोटा नागपुर के लिए यह कुछ अंतर है, कुछ अंतर इन दोनों में मिलता है। तो संथाल में और इसमें कुछ अंतर है। जैसे कि छोटा नागपुर में, अगर छोटा नागपुर में हो रहा है और एक संथाल परगना में, तो क्या अंतर होगा, कुछ बारीक अंतर है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये संथाल समाज में बहुत ज़्यादा व्यापक है और क्या हजारीबाग में भी फेमस है, संथाल परगना में फेमस है ही। ठीक है, आगे की चित्रकारी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आगे एक चित्रकारी है, उस चित्रकारी का नाम है बैद्यनाथ। देखिए हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा फेमस बैद्यनाथ मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर है, तो वहाँ का भी एक चित्रकला फेमस है। ठीक है, इस चित्रकला का विकास झारखंड में ही हो रहा है और बैद्यनाथ मंदिर के में जो प्रांगण है वहाँ पर ये चित्रकला की जाती है। जैसे काली घाट में भी किया जाता है। तो बैद्यनाथ धाम के पास परंपराओं के साथ जैसे शिव जी का बारात निकलता, उसका एक पेंटिंग, बारात का पेंटिंग, साथ में कांवड़ यात्रा का, रुद्राभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक। तो इस तरह करके कि ये शिव जी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो धर्मों के साथ जोड़ती हैं शिव जी के, तो वो सारी वहाँ प्रांगण में, इसे मंदिरों में या मंदिर के में यह किया जाता है। क्या होता है कि पेंटिंग की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो अगला एक पेंटिंग है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा पेंटिंग है। तो एक पेंटिंग है जिसको अभी बहुत ज़्यादा विकास के स्तर पे है, ये मुझे स्क्रॉल आर्ट, स्ट्रॉ आर्ट, स्क्रॉल आर्ट चित्रकला है। चित्रकला में क्या होता है, इस चित्रकला में जैसे होता है कि आज इस आर्ट में क्या करता है, धान का जो पुआल होता है, ठीक है, धान का जो पुआल है उससे चित्रकारी की जाती है और इसमें को फैलाकर इसको समतल जगह पर, मतलब उसको उठा के पेंटिंग का शक्ल दिया जाता है। मतलब एक बॉक्स होगा, उसमें धान का पुआल को लिया जाएगा, उससे एक आर्ट ड्रॉ किया जाएगा, कुछ भी आर्ट हो सकता है, तो उसको बनाया जाएगा। या फिर उस आर्ट एक पेंटिंग के फॉर्म में एक पेड़ का चित्रण किया जाएगा, तो वो पेड़ किस तरह से है, उस पुआल को 3D इफेक्ट दिया जाएगा, उसको इस चित्र के द्वारा बनाया जाएगा, अलग काट के रखा जाएगा, रंग बिरंगी चित्रों में इसको इस तरह ढाला जाएगा, लगेगी कि बहुत सुंदर है। तो यह स्ट्रॉ आर्ट धान के पुआल से भी हो सकता है, वो प्राकृतिक चीज़ों को यूज करके, पत्तियों से भी यूज कर, फूल को यूज करके इस तरह से रंगीन चित्र को में चिपका कर मढ़ देता है, फूल बनाए जाएंगे उसमें, मतलब प्राकृतिक चीज़ों का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, कलर यूज नहीं होता है, याद रखेंगे। तो इसके साथ साथ और कुछ जानते हैं कि झारखंड में जैसे GI टैग 2 चित्रकला को मिला है, वो याद रखिएगा, कोहबर और सोहराय। सोहराय को मिला है, सोहराय को, तो कोहबर को याद रखिएगा, कोहबर को। ठीक है, सोहराय और कोहबर को मिला है। साथ ही आप याद रखिएगा एक गोंझू चित्रकारी भी झारखंड में फेमस है, गोंझू चित्रकला, ये याद रखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें और JPSC की तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपको क्या चाहिए वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।